बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 13 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाए हैं, बेटे अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। जो फार्मूला जिस क्वेश्चन में यूज होगा ना, वो साथ साथ आपको समझाते जाएंगे। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस हैं, टेंशन नहीं लेनी। अपनी बुक के ऊपर जरा देख लें कि भाई इन फार्मूला को हम यूज करेंगे। सबसे पहले डिफरेंस क्वोशिएंट का यहाँ पे फार्मूला ये याद रखेंगे। एवरेज रेट ऑफ चेंज की इसमें बात की जा रही है। उसके बाद पेज नंबर 239 पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव के डेफिनेशन मिलेगी, उसका फार्मूला मिलेगा, और यहाँ पे डिफरेंशिएबल एट एक्स और डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन मिलेगी। ये मार्क करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद बेटे एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने का ये फार्मूला आप याद रखेंगे। अभी सिर्फ दिखा रहा हूं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये समझा देंगे, ठीक है ना। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, और इसी के साथ अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई कर दें तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा। ये भी याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे बेटे, यहाँ पे ना एक छोटा सा बॉक्स टेबल दिया गया है, यहाँ से एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। डिफरेंट साइंटिस्ट की वजह से जो डेरिवेटिव का सिंबल है ना, वो यहाँ पे शो किया गया है। तो ये आपने याद रखना है। और ग्रेडियंट हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए फार्मूला याद रखना है, इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई आपको फंक्शन गिवन है, उसका डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट करना है, तो कौन सा मेथड यूज करते हुए, बाय डेफिनेशन, ये एक मेथड है, सही है। अब इसमें आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन जब भी कहेगा क्वेश्चंस के अंदर, तो आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब इनको जरा समझ लेते हैं। देखें, सबसे पहले हमें कोई फंक्शन गिवन होगा ना, तो जो फंक्शन गिवन होगा उसको हम y के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो y के इक्वल हम लेट कर लेंगे। अब हम सपोज करते हैं कि फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, खुद से हम लेट कर रहे हैं। तो हमारा पहला काम यही होगा कि इसको y के इक्वल रख देना है। क्लियर। उसके बाद स्टेप 1 फॉलो करना है। जब फॉलो करेंगे तो अब इसमें देखें वेरिएबल क्या है, y और x। इधर आप 1 भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी फंक्शन गिवन होगा। तो हमारा पहला स्टेप क्या है कि हम y में डेल्टा y को ऐड कर देंगे, और यहाँ पे x वेरिएबल है, तो इस x में हम क्या कर देंगे बेटे, डेल्टा x ऐड कर देंगे। सही है, इस तरह से +1। तो पहला स्टेप यही है, देखें x के अंदर डेल्टा x ऐड हो गए। क्लियर। जो भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल यूज हो रहे हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे। स्टेप 2 क्या है कि उसमें से देखें एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, माइनस, यानी कि y जो है ना ये वाला, अब ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसी y को हम क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं। तो ये सेकंड स्टेप होगा। उसके बाद स्टेप 3 में क्या है कि आप दोनों साइड्स पे क्या करेंगे बेटे, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर, ठीक है। तो हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। उसके बाद नंबर 4 वाला स्टेप क्या है बेटे, आप लिमिट अप्लाई कर दें, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। बस ये 4 स्टेप हम फॉलो करेंगे, हमारा उस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम हो जाएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद बस यही चीजें आपने याद रखनी है। अब आप क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा एमसीक्यू है, ये भी समझा देंगे। तो ले जी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज। जैसे पार्ट नंबर 1 में ये फंक्शन गिवन है, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेटिव लेना है। मेथड कौन सा यूज करना है बेटे, बाय डेफिनेशन, जिसमें हमने 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो बहुत ही आसान है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम कि इस फंक्शन को आपने y के इक्वल लेट कर लेना है, क्योंकि y जो है ना वो f ऑफ x के इक्वल है, और फंक्शन हमें ये वाला गिवन है, तो इसको y के इक्वल रख ले। अब आप स्टेप 1 फॉलो करेंगे, ठीक है। आप मेंशन करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो आपके जहन में रहे कि स्टेप 1 क्या था, y में डेल्टा y ऐड कर दें और x में डेल्टा x ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 क्या था बेटे, यहां से स्टेप 2 हम फॉलो करेंगे कि ये जो y है फंक्शन, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसमें देखें ये 2 एज इट इज, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो फार्मूला ओपन करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये +1 एज इट इज। ये जो y था ये इस साइड पे क्या हो गया, माइनस हो गया। क्लियर। अब इस y की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। देखें y किसके इक्वल है, 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये माइनस, फिर y की जगह जब ये लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये माइनस दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये भी माइनस का बन जाएगा 2x स्क्वायर, और ये भी 1 माइनस का बन जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज हमने एज इट इज लिख दी, मतलब कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x स्क्वायर, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 2 को 2 टू द 4, 4x इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर। और ये +1 एज इट इज आ जाएगा। ये स्टेप यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यहां तक बहुत ही आसान था। अब बेटे यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं कि देखें
यहाँ पे हमारे पास 2x² प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस वाला इस प्लस से कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का 1 इस -1 से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बच गया 2 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये डेल एक्स है। ठीक है, उसके बाद यहां से आ गया आपके पास 4x डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास है डेल्टा वाई आ गया। अब आपने स्टेप 3 को फॉलो करना है। स्टेप 3 क्या है बेटे, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, चाहे यहां से डेल्टा एक्स कॉमन लेके इस साइड पे आके डिवाइड कर दें, वो भी ठीक है, या फिर ये है कि दोनों साइड पे आपने क्या करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। यही हमारा स्टेप 3 था ना, तो ये आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। स्टेप 3 हम फॉलो कर रहे हैं, तो स्टेप 3 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक, तो इस साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, इधर भी डेल्टा एक्स से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। दो वैल्यूज है ना, प्लस का साइन यूज हो रहा है, तो इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड, इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर। अब बेटा ये देखें, एक डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचा 2 इंटू डेल्टा एक्स, और यहाँ पे ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 4x बच गया। कितना आसान था। तो स्टेप 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ना। अब हमने क्या करना है, स्टेप 4 फॉलो करना है। तो हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, तो आप लिमिट दोनों साइड पे अप्लाई कर दें। तो इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी, इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी। अब ये जो चीज है ना, ये बन जाएगी dy बाय डी एक्स। इसको आप याद रख ले कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा बेटे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसी फंक्शन का। तो इसको हम कहेंगे dy बाय डी एक्स। तो ये सारी चीज बन गई dy बाय डी एक्स। ठीक है, और इधर हर एक के ऊपर आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये तो आप पहले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, आपको रूल सारे सिखा चुके हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास बन गया लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाय डी एक्स, और इधर हमने अलग अलग दोनों पे लिमिट अप्लाई कर दी। तो अब इस पे लिमिट अप्लाई करें, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये डेल्टा एक्स इसके साथ क्या हो जाएगा, अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो जीरो को 2 से मल्टीप्लाई तो जीरो हो जाएगा। इधर आपके पास डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो 4x बाहर आ जाएगा। ठीक है, आगे अगर आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो कांस्टेंट नंबर है, तो उसका वैसे ही 1 आ जाएगा। तो 1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। ये चीज आप सीख चुके हैं। ठीक है जी, यहां तक। तो 4x को जीरो में ऐड करें तो 4x ही आता है। ले जी, डेरिवेटिव आपके पास इस फंक्शन का आ गया, और वो क्या है, 4x। यही आंसर है। कितना आसान था। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमें फंक्शन दिया गया 2 माइनस एक्स की स्क्वायर रूट। तो वही तरीका, सबसे पहले इस फंक्शन को लेट कर लें y के इक्वल। अब इस y में डेल्टा y ऐड करें, और इधर x है तो उसमें डेल्टा x ऐड कर दें। क्लियर बेटे। अब डेल्टा y अपनी जगह पे, ये y इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये स्टेप 2 फॉलो हो गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इस y की जगह ना वैल्यू पुट करते हैं, y इसके इक्वल है ना 2 माइनस एक्स की स्क्वायर रूट, यहाँ पे पुट कर दें। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें, ये यहाँ पे जब आप लिखेंगे ना माइनस इंटू वाई, माइनस इंटू वाई, वाई क्या है, 2 माइनस एक्स की स्क्वायर रूट, तो ये प्लस माइनस माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है ना, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं बेटे। अब देखें, जरा गौर करें, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इस प्लस एक्स स्क्वायर रूट को मैं पहले लिख लेता हूं और इसको बाद में लिख लेता हूं। प्लस माइनस में आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है। चलें, अब देखें, यहां पे ना हमने इसको रैशनलाइज कर लेना है। इसके रूट में वैल्यू आ रही है और बीच में साइन भी माइनस का आ रहा है, ये तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा ना, तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो बेटे साइन चेंज करके ना मल्टीप्लाई भी कर दें इसे और डिवाइड भी कर दें। ठीक है, यहां तक क्लियर है। दोबारा सुन लें, यहां से हमने इसको रैशनलाइज करना है, माइनस का साइन यूज हो रहा है, प्लस करके मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। चलें जी, अब देखें, ऊपर वाले वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये x की स्क्वायर रूट, ये x की स्क्वायर रूट, तो x स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये तरीका तो आप सब बच्चों को आता है। नीचे आपके पास बच गया x की स्क्वायर रूट प्लस x प्लस डेल्टा x की स्क्वायर रूट। ठीक है बेटे, यहां तक क्लियर है। चलें, x अपना x स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास यहां से बचा x, यहां से आ गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का x प्लस माइनस माइनस डेल्टा x, और डिवाइड बाय ये चीज। तो x माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो गया, माइनस का डेल्टा x ऊपर बच गया और नीचे वही चीज आ गई। अब बेटे हमने क्या करना है, डेल्टा x से दोनों साइड पे डिवाइड करना है। थर्ड वाला स्टेप हमने फॉलो करना है। तो डिवाइड बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड, इधर भी डेल्टा x से डिवाइड किया, इधर भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। ये डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा, -1 ओवर x की स्क्वायर रूट प्लस x प्लस डेल्टा x की स्क्वायर रूट बच जाएगा। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, स्टेप 4 फॉलो करना है। तो लिमिट दोनों साइड पे अप्लाई कर दे,
ये चीज क्या बन जाएगी बेटे, ये बन गया dy ओवर dx, और इधर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें डेल्टा x आ रहा है, ये जीरो हो जाएगा, तो ऊपर -1 डिवाइडेड बाई x की स्क्वायर रूट प्लस यहाँ से ये जीरो हो जाएगा, तो अब ये देखें x की स्क्वायर रूट प्लस x की स्क्वायर रूट, ये कितना हो जाएगा, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो 2x की स्क्वायर रूट बन जाएगा। या आप यूं भी कर सकते हैं कि x स्क्वायर रूट कॉमन आ जाएगा, यहां से भी 1 बचेगा, यहां से भी 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो एक ही बात है। तो ये बेटे आपके पास क्या आ गया, dy बाई dx आ गया माइनस का 1 ओवर 2 अंडर रूट x। थर्ड वाला पार्ट भी बेटे बहुत ही ज्यादा आसान है, 1 ओवर अंडर रूट x है ना, तो सबसे पहला काम इसको y के इक्वल रखें, y में डेल्टा y ऐड कर दें, स्टेप 1 फॉलो कर रहे हैं, x में डेल्टा x ऐड कर दें, ठीक है। अब ये y इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो डेल्टा y इज इक्वल टू इस y की बेटे वैल्यू पुट कर दें, y किसके इक्वल है, 1 ओवर अंडर रूट x के इक्वल है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, x की अंडर रूट x प्लस डेल्टा x की स्क्वायर रूट, यही एलसीएम आएगा ना, तो एलसीएम ले लिया। अब चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये देखें कि ये चीज तो है सेम, तो x की स्क्वायर रूट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये माइनस, ये चीज सेम आ गई, कैंसल आउट हो जाएगी, ये चीज इस 1 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। एलसीएम आपको लेना आता है। यहां तक पहुंचने के बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, ऊपर माइनस का साइन है ना, प्लस करके आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मैंने इसी स्टेप के अंदर कर दिया, आप नेक्स्ट वाले स्टेप में करेंगे। अब आप ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखें बेटे x की स्क्वायर रूट x की स्क्वायर रूट, तो x स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी होल का स्क्वायर आ जाएगा, सेम है ना, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें बेटे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो यही x क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में वैल्यूज मल्टीप्लाई हो सकती है ना, तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आप लिख दें x को x से तो x स्क्वायर, x को डेल्टा x से मल्टीप्लाई तो x इंटू डेल्टा x आ जाएगा, होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये चीज एज इट इज आ जाएगी। अब बेटे आगे चलते हैं, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर बच गया x माइनस डेल्टा x, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, माइनस का x माइनस का डेल्टा x बन गया, और नीचे बेटे ये आपके पास चीज सेम आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डेल्टा एक्स, यहाँ पे x लिख लो, उसके बाद आगे वाली चीज भी एज इट इज, नीचे बेटे अब देखें ये प्लस का x माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा माइनस का डेल्टा x और डिवाइड बाई ये दोनों वैल्यूज एज इट इज आ जाएगी, यहाँ भी x आएगा, ठीक है। यहाँ तक ले जी, डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x डिवाइड बाय दिस, ये चीज बच गई। अब हमने स्टेप 3 फॉलो करना है, डेल्टा x से क्या करेंगे, दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। आपकी मर्जी है ये लाइन लिखें या ना लिखें, यहां से देखो डेल्टा x 1 के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बस बात ही खत्म। तो हमें यही डेल्टा y ओवर डेल्टा x तो चाहिए होता है ना, तो ये दोनों तरीके ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई डेल्टा x से हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं, इधर भी डेल्टा x से डिवाइड किया, इधर भी डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब ये डेल्टा एक्स से कैंसल, यहां से बच गया -1 ओवर, ये वाली सारी चीज लिख दे। अब बेटे आगे देखें, हमने स्टेप 4 को फॉलो करना है, तो अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी सारे के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी, ये चीज क्या बन जाएगी, dy बाई dx बन जाएगा ना, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा है ना, तो जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, तो ये सारी चीज जीरो हो जाएगी, यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, तो ये देखें एक्स स्क्वायर इसकी स्क्वायर रूट बच गया, और इधर देखें तो ये चीज एज इट इज रहेगी, यहाँ पे डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, ये एक्स की स्क्वायर रूट भी बचेगा और यहां से भी एक्स स्क्वायर रूट बचेगा, तो एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, ये वाली चीज जीरो हो जाएगी। अब बेटे यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इधर से ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये तो अलग वैल्यू है ना, तो -1 ओवर एक्स इंटू 2 अंडर रूट एक्स बच गया। अब यही आपके पास आंसर, इसको आप तरतीब से लिख लें, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 2x अंडर रूट एक्स, यही आपके पास बेटे क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। ले जी इसका 4 वाला पार्ट, बहुत ज्यादा आसान पार्ट से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सिर्फ देखते जाए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो x इंटू एक्स माइनस 3, ये आपके पास फंक्शन गिवन है, तो इसको y के इक्वल रखे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जरा सिंपल हो जाएगा, x को x के साथ तो x स्क्वायर, x को -3 से तो -3x, अब ये आपके पास फंक्शन आ गया जो कि y के इक्वल है। अब इस y में डेल्टा y ऐड करें, और इधर x है तो डेल्टा x ऐड करें, इधर x है तो डेल्टा x ऐड करें। अब बेटे डेल्टा y अपनी जगह पे, ये y प्लस है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और इधर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, a प्लस बी होल का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर से -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस का 3x
प्लस माइनस माइनस 3 डेल्टा एक्स। क्लियर है जी। उसके बाद डेल्टा वाई अपनी जगह पे, अब देखें एक्स स्क्र प्लस डेल्टा एक्स स्क्र प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स माइनस 3x माइनस का 3 डेल्टा एक्स। अब इस y की जगह वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्र माइनस 3x, तो मैंने यहाँ पे पुट किया एक्स स्क्र माइनस 3 था, तो ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए ये माइनस है ना, y आपके पास है एक्स स्क्र माइनस 3x, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस का 3x। ठीक है यहां तक? चले जी। अब बेटे यहां पे जरा गौर करें, प्लस का एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद प्लस का 3x माइनस 3x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बच्चा डेल्टा एक्स का स्क्र प्लस 2x डेल्टा एक्स, और ये वाला माइनस का 3 डेल्टा एक्स बच गया। अब आप क्या करें, यहां से आपकी मर्जी, डेल्टा एक्स सारों में से कॉमन ले लें, वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वो भी ठीक है, या फिर आप ये लिख दें कि डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो स्टेप 3 फॉलो कर रहे हैं ना, तो डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स पे। अब यहाँ पे देखें डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यहां से एक डेल्टा एक्स से कैंसल, यहां से एक डेल्टा एक्स बच गया, यहां से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 2x माइनस का 3, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब देखें इस पे क्या करना है, स्टेप 4 फॉलो करना है, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। तो लिमिट अप्लाई कर दे, इधर भी लिमिट अप्लाई की, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दे, और हर एक के ऊपर अलग अलग करेंगे। सही है ना, ये वैसे तरीका है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर नहीं कटते एक स्टेप के, दो तीन डायरेक्ट कर देंगे फिर नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज तो बन गई भाई dy ओवर dx, और इधर से आप देखें 2x है ना, तो यहाँ पे ये सॉरी 2 नहीं है, डेल्टा x है भाई जवानों, ये डेल्टा x आ रहा है ना, तो ये तो हो जाएगा 0, ये 0 हो गया। उसके बाद 2x है, ये 12 जगह से 1 आ जाएगा, वो 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आ जाएगा, और ये माइनस का 3 भी एज इट इज आ जाएगा। तो 2x माइनस 3, यही आपके पास क्या है बेटा, इसका आंसर है। तो डेरिवेटिव आ गया जी 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डेरिवेटिव मतलब dy ओवर dx फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब यही है कि बाय डेफिनेशन मेथड कह दे या फर्स्ट प्रिंसिपल कह दे, आपने वही 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फाइंड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द गिवन पॉइंट, ये जो पॉइंट गिवन है ना, इस पे आपने ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करना है। तो दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है, नंबर 1 dy बाय dx, कौन सा मेथड बेटा यूज करना है, बाय डेफिनेशन, मतलब उसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, और उसके बाद आपने ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पे। तो पार्ट नंबर 1 में देखे जी हमें फंक्शन गिवन है, वही तरीका लेट कर लें इसको y के इक्वल, और फिर y में डेल्टा y ऐड कर दें, ठीक है, और इधर x में डेल्टा x ऐड कर दें। अब बेटे डेल्टा y अपनी जगह पे, और यहां से देखें आपके पास x प्लस डेल्टा x प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा, मैंने 2 को पहले लिख दिया, जरा यहां से तरतीब सेट हो जाएगी ना, x प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे भी इस 2 को पहले लिख लें, इस डेल्टा x को आगे लिख लें, प्लस माइनस में आगे पीछे कर सकते हैं, और ये जो y है ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बेटे ये देखें, ये चीज एज इट इज लिख दी, इस y की जगह आप ये वैल्यू लिख दें, x प्लस 2 होल की स्क्वायर रूट, ये मैंने लिख दिया। अब आप देखें कि स्क्वायर रूट में आ रही हो, यहाँ पे साइन भी माइनस का है, तो रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ माइनस का साइन है, प्लस करके ना ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे, ताकि क्वेश्चन पे फर्क भी ना पड़े। अब ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई और नीचे वाली एज इट इज आ जाएगी, तो इसको इससे देखें सेम आ गई ना, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, और ये भी क्या है सेम, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू सेम है दोनों, तो इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा होल का, और नीचे वाली चीज बेटे एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है यहां तक ये स्टेप? चलें शाबाश। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, ऊपर बच गया x प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का x बनेगा, और ये प्लस माइनस माइनस का 2 बन जाएगा, और नीचे वाली चीज सारी एज इट इज लिख देंगे। यहां तक क्लियर है जी? आगे चलते हैं बेटे, ये प्लस का x माइनस x से कैंसल, ये प्लस का 2 माइनस 2 से कैंसल, ऊपर बच गया डेल्टा x, और नीचे वाली चीज सारी सेम एज इट इज आ जाएगी। अब आपकी मर्जी है, ये डेल्टा एक्स दूसरी तरफ जाके डेल्टा वाई के नीचे डिवाइड कर दें तब भी ठीक है, नहीं तो आप लिखें कि भाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। तो मैंने यहां से ये डेल्टा एक्स देखो 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, बस डायरेक्ट आपको मिल गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो ये तरीका ज्यादा आसान है, इधर से बच गया 1 डिवाइड बाय दिस। ले जी चौथा स्टेप फॉलो करते हैं, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, ये चीज तो बन गई dy बाय dx, और इधर आप लिमिट अप्लाई करें तो ये देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 0,
यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इजाजत है आपको। तो यहाँ से ये डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से बचा एक्स प्लस टू की स्क्वायर रूट, ये प्लस एक्स प्लस टू की स्क्वायर रूट बच जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए इसके साथ वन है, इसके साथ भी वन है, तो ये हो जाएगा टू अंडर रूट एक्स प्लस टू। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। पहले उसने कहा था ना कि dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो वो हमने कर लिया बाय डेफिनेशन या कह लें फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अब उसने कहा था ग्रेडियंट भी आप फाइंड आउट करें एट x इज इक्वल टू 6 इस पॉइंट पे। तो अब हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 6। तो बहुत ही आसान है, इसी डेरिवेटिव जो हमने आंसर निकाला ना dy बाई डी एक्स का, इसके अंदर जहां x हो वहां पे आप 6 पुट कर दें बस, तो आंसर आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा। ग्रेडियंट को आप स्लोप भी कहते हैं, स्लोप ये m के इक्वल होता है, मैथमेटिकल इसका सिंबल होता है m। आगे आ जाएगा। तो ये देखें जी, मैं इस पे क्या करता हूं, एट x इज इक्वल टू 6 पे हम ग्रेडियंट निकालते हैं। तो 1/2 अंडर रूट एक्स की जगह क्या लगा देंगे बेटे, 6 लगा देंगे। सही है जी। तो इसको सॉल्व कर ले, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। अब 8 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 2 अंडर रूट 2 होती है, ये 1/2 एज इट इज ठहरा है। क्लियर है यहां तक? चले, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 4। यही आपके पास क्या आ गया बेटे, इसका ग्रेडियंट आ गया। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। अब है जी इसका सेकंड पार्ट, सेम इसी तरह dy बाई डी एक्स इसका फाइंड आउट करेंगे और फिर ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे एट x इज इक्वल टू a। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले इस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लें, फिर y में डेल्टा y ऐड करते हैं और x में डेल्टा x ऐड करते हैं। अब ये डेल्टा y अपनी जगह पे, ये जो y है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इधर मैं क्या करूंगा, x के साथ a को पहले लिख लूंगा और डेल्टा x को बाद में लिख लूंगा, ताकि यहाँ पे देखें ना x प्लस a है, तो इसीलिए मैं जरा a को पहले लिख रहा हूँ तरतीब से। अब बेटे यहाँ पे देखें y की वैल्यू पुट कर, क्या है 1/√x प्लस a, वो मैंने लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, क्योंकि बीच में साइन देखो माइनस का आ रहा है ना, तो एलसीएम यही आएगा, x प्लस a की स्क्वायर रूट और ये वाली चीज। अब यहाँ तो है ना सेम, ये कट जाएगा, यहाँ से x प्लस a की स्क्वायर रूट ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर से ये चीज सेम है तो ये कट जाएगी, बाकी ये जो चीज है ऊपर वाले 1 के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तो आपको तरीका आता है ना बेटे। चले, अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ले जी आगे चलते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, तो ये देखिए ये दोनों सेम है, इसका स्क्वायर बन जाएगा होल का, प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों वैल्यूज भी सेम है तो इस होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद नीचे देखें, सारी चीज आप एज इट इज लिख देंगे। ठीक है जी यहां तक, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे प्लस का है साइन, तो इसीलिए जैसे दिया हुआ है ये आप वैसे की वैसे लिख देंगे। हाँ ये है कि इसको आप अलग अलग अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, आप इसी तरह से लेके चले, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। ले जी, अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो यहाँ ऊपर बच गया आपके पास x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस डेल्टा एक्स, नीचे वाली चीज सेम आ जाएगी। तो अब देखें ये प्लस का x माइनस एक्स से कैंसल, प्लस का ए माइनस ए से कैंसल, यहाँ से बचा माइनस का डेल्टा एक्स, और नीचे वाली ये सारी चीज एज इट इज लिखेंगे। तो अगले स्टेप में देखें बेटा, ये ऊपर बच गया आपके पास माइनस डेल्टा एक्स, और नीचे सारी चीज एज इट इज लिख देंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखें, ये डेल्टा एक्स 1 के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सही है ना? तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बन गया, यहां से आ गया -1 ओवर ये सारी चीज लिख देंगे। अब आप फॉर्मूला स्टेप फॉलो करेंगे, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और बोथ साइड इधर भी लिमिट अप्लाई कर दे, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दे, ये चीज बन जाएगी आपके पास dy बाई डी एक्स। और इधर से आप देखें कि एक डेल्टा एक्स यहाँ पे आ रहा है, ये जीरो हो जाएगा, तो ये दोनों सेम बन जाएंगे ना, ये आपने वैसे लिख के वैसे लिख देने। और इधर देखो ये डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, ये दोनों आपके पास प्लस के साथ क्या आ जाएंगे, एज इट इज। ठीक। अब बेटे ये देखें, मैंने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दिया ना, आप चाहें तो अगले स्टेप में इस पे अलग अलग भी ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद -1 डिवाइड बाय, अब ये दोनों सेम है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, और इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है यहां तक? या आप चाहें तो इन दोनों में से देखें सेम है, कॉमन ले लें, x प्लस ए का स्क्वायर रूट, इधर से भी 1 बचेगा, इधर से भी 1 बचेगा, वो 2 बन जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ तक आप पहुंच गए। उसके बाद देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, तो -1 डिवाइड बाय x प्लस ए, और ये चीज एज इट इज आ जाएगी। लो जी, आपके पास dy बाई डी एक्स आ गया, यही आपके पास आंसर है। हाँ, अगर आप इसको एक फर्दर स्टेप में लेके जाना चाहते हैं तो फिर ये देखें, यहाँ पे x प्लस 1 की पावर कितनी है, 1, और यहाँ पे देखो x प्लस ए की पावर, सॉरी इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट, तो ये पावर बन जाएगी x प्लस ए स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 + 1, ये आप करें तो ये बनता है जी 3/2,
तो वो आपकी मर्जी है कि x प्लस ए होल की पावर 3/2 लिख दें और ये 2 एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से लिखें या यहीं तक भी छोड़ देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नंबर नहीं कटते। तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब आप क्या करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे एट x इज इक्वल टू ए। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि इसी के अंदर जहां पे आपको x दिखे वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, a पुट कर दें। तो यहाँ x है ना, तो a पुट कर दें। अब इसको जरा सॉल्व कर लें। a प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2a आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये मैंने पहले वाली क्वेश्चन लिख ली बेटे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। अब इसमें देखें 2 की पावर 3/2 और a की पावर 3/2 अलग अलग कर दें। ठीक, अब 2 की पावर 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/√2, क्योंकि 2 की पावर यहाँ पे क्या है 1 और अंडर रूट का मतलब क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 बन जाएगा। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब ये 2 दा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस यही आपके पास क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज थोड़ी सी यूज होगी। चैप्टर नंबर 8 में हम आपको पढ़ा चुके हैं। वैसे तो आपका चैप्टर नंबर 8 जो है ना स्मार्ट सिलेबस में खत्म हो चुका है, लेकिन ये कि मैंने आपको पढ़ा दिया था। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद तो बस फिर आप याद रख लेंगे बाइनोमियल सीरीज। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 2/3 एट x इज इक्वल टू 8। वही तरीका जो प्रीवियस क्वेश्चन वाला है। फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, अब फर्स्ट प्रिंसिपल से मुराद वही है बाय डेफिनेशन मेथड, तो 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं बस। ले जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले आप इस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब स्टेप 1 फॉलो करते हैं, y में डेल्टा y ऐड करेंगे और x में डेल्टा x ऐड कर, फिर y डेल्टा y अपनी जगह पे, ये y इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर इस y की वैल्यू पुट कर दें। y किसके इक्वल है, x की पावर 2/3। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है यहां तक। अब बेटे देखें, इसमें से ना, ये सिर्फ इसमें से मैं x की पावर 2/3 कॉमन ले लेता हूं। जब मैं x की पावर 2/3 कॉमन लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा 1, ये 1 बच गया। प्लस अब इसमें देखो x की पावर 2/3 नहीं है ना, तो जिसमें नहीं होगी अगर मल्टीप्लीकेशन की सूरत में बाहर निकाल रहे हैं तो जिसमें नहीं होता वो चीज उस पर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने वही x नीचे डिवाइड कर दिया और इस सारे के ऊपर 2/3 लिख पावर। आप चाहें तो इस पे अलग और इस पे अलग भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग लिखने की बजाय मैंने ऊपर इकट्ठी पावर ले ली, क्योंकि 1 की पावर लेने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने इन दोनों की अलग अलग लिखने की बजाय ऊपर ही पावर ले ली है। बात समझ आ गई। तो हमने इसका मतलब यहां से x की पावर 2/3 कॉमन लिया, तो यहां पे बचा 1 और जिसमें वो चीज नहीं होती अगर मल्टीप्लीकेशन की सूरत में बाहर निकाल रहे हैं तो वो फिर उसके नीचे क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यही x की पावर 2/3 नीचे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो 2/3 इसकी भी पावर है इसकी भी है, मैंने होल की पावर लिख दिया 2/3, सेम है ना। उसके बाद ये x की पावर 2/3 एज इट इज आते हैं। क्लियर है यहां तक। चले अब इन दोनों वैल्यूज में देखें, x की पावर 2/3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हम क्या ले लेते हैं, अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं x की पावर 2/3। तो ये कॉमन आ गया यहां से, तो ये कॉमन आ गया, ये सिर्फ चीज बचेगी ना 1 प्लस डेल्टा x ओवर x इंटू होल की पावर 2/3, और यहाँ पे माइनस ये चीज बाहर आ चुकी है तो यहाँ पे बचेगा 1। अब ये देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे बाइनोमियल सीरीज, उसका फार्मूला यूज करेंगे तभी ये सॉल्व होगा। तो यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज क्या होती है, जिनको नहीं पता वो याद रख ले। 1 प्लस एक्स की पावर n, ये अगर आ जाए तो इसको ओपन कैसे करते हैं, 1 प्लस एन एक्स, यानी कि 1 प्लस, अगर प्लस का साइन है तो प्लस, अगर माइनस का होगा तो माइनस, फिर पावर जो है ना वो x के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस उसी पावर में से एक माइनस करेंगे और फिर जो x होगा उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर इसी तरह से आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहां तक सॉल्व करना है। वैसे मैं एक दो क्वेश्चन में आगे भी जाऊंगा सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन अगर आप सिर्फ ये पहला स्टेप भी फॉलो कर लेना तो हमारा काम चल जाता है हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, लेकिन हम एक दो क्वेश्चंस के अंदर यहां तक जाएंगे और बाकियों में हम यहां तक भी चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये चीज आगे जाके हो वैसे जीरो जाती है, आपने असल चीज यहां तक बस इसको याद रख लेना है, बहुत है। चले जी, अब हम इस पे क्या करते हैं बेटे, बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे सिर्फ ये इस पे। ये देखो क्या बन रहा है, ये 1 प्लस ये सारा क्या होगा x, और उसके ऊपर पावर n, n की जगह हमारी पावर क्या है 2/3, बस ये याद रखना है। 1 प्लस यहाँ पे जो कुछ होगा वो x होगा, ऊपर जो कुछ होगा वो n होगा। तो इस तरह से आप उसको ओपन करेंगे। बात समझ आ गई, याद हो गया। चले जी, अब यहाँ पे देखिएगा, फिर मैं यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज का यूज कर लेता हूँ। तो ये बाहर कॉमन जो चीज थी वो एज इट इज लिखी। अब देखिए बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं, 1 प्लस n
इंटू एक्स, एन क्या है 2/3, एक्स क्या है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर, जो कुछ है एक्स वो यहाँ पे लिख के उसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस अप टू सोन चलता जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है माइनस का वन, तो ये वाला माइनस वन एज इट इज एंड पे लिख देंगे, तो ये आपके पास आ गया बेटे माइनस का वन। क्लियर है यहाँ तक? चले बस फिर हो गया, समझो हो गया। ये आपके पास चीज एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे आप देखिएगा बेटे जरा गौर कीजिएगा, ये प्लस का वन इस माइनस वन से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आपने लाजमी कैंसिल करना है और ये होगा हर क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद ये चीज बच गई एज इट इज लिख दे, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, 2/3 एज इट इज जाएगा, 2/3 माइनस वन का आंसर -1/3 बन गया, और ये चीज सारी एज इट इज लिख दे प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, देखो मैं क्यों कह रहा था कि ये सारी चीज जीरो हो जाती है, क्योंकि जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो ये देखो डेल्टा एक्स यहाँ पे आ रहा है, यहाँ जीरो पुट करोगे ये सारी चीज जीरो हो जाएगी, तो आगे जाके जीरो करो या शुरू में ही ना लिखो आपकी मर्जी है। यहाँ पे अगर आप जीरो करना चाहते हैं तो लिखेंगे निग्लेक्टेड, सही है कि हमने ये टर्म जो स्क्वायर वाली है ना हाईएस्ट पावर वाली वो निगलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एंड पे आपको जब लिमिट लगाएंगे तो जीरो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली पहले निगलेक्ट हो चुकी है, वो भी तरीका ठीक है। सही है ना, हम जब भी बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं तो हाईएस्ट पावर जो होती है ना उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये यहीं पे कैंसिल कर दो तो कोई इश्यू नहीं है, नहीं तो अभी लेके चलो आगे, और फिर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही जीरो हो जाएगा। बात समझ आ गई ना, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, इसलिए मैं कह रहा था बस पहला स्टेप याद रखना है। ले जी आगे चलते हैं, ये x की पावर 2/3 इंटू 2/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स एज इट इज, या फिर आप ये समझें कि देखो 2/3 डेल्टा एक्स ओवर एक्स इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 2/3 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स, इधर स्क्वायर है ना तो एक तो आएगा ना कॉमन, तो ये चीज दोनों में आ रही है तो मैंने कॉमन ले ली, यहां से बचेगा वन प्लस और यहां से बचेगा आपके पास ये आ गया जी थ्री, नीचे आ जाएगा 3 to the 6 तो -1/6, और यहां से एक चीज बाहर आ चुकी है और एक बच गया डेल्टा एक्स ओवर एक्स, तो ये तरीका भी ठीक है, दोनों तरीके ठीक है, चाहे वो करो चाहे ये करो। मैंने एक क्वेश्चन जरा तरतीब से करना है, बाकी मैं डायरेक्ट करूंगा। ले जी उसके बाद यहां से आप बेटे देखें ये डेल्टा एक्स क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यही तो हमें चाहिए था। और उसके बाद ये चीज एज इट इज लिख दें, एक्स की पावर 2/3, ये बेट 2/3 एज इट इज, ये एक्स की पावर +1 है नीचे, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और यहां पे देखें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर 6x बन गया प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है यहां तक क्लियर है? अब आ जाए जी आगे चलते हैं, ये 2/3 एज इट इज लिखा, ये 2/3 -1 लिख दें पावर, क्योंकि ये वेरिएबल सेम है ना, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, और इधर से देखें तो डेल्टा एक्स ओवर 6 एज इट इज आ जाएगा। ले जी बस यहां तक पहुंचने के बाद ना अब आप क्या करेंगे लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्योंकि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बन चुका है, तो अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स प्रोड्यूस जीरो ऑन बोथ साइड, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दी, इधर सारे के ऊपर लिमिट अप्लाई कर, इसको थोड़ा सा करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, 2/3 -1 तो एलसीएम लेके सॉल्व करें माइनस का 1/3 बनता है। ठीक है ना बेटा यहां तक? चले जी लिमिट अप्लाई करते हैं, ये यहां पे जब लिमिट अप्लाई की तो ये चीज बन गई dy/dx, और इधर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये देखो डेल्टा एक्स यहाँ पे आ रहा है, ये सारी चीज क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो गया, और ये वन के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज बनेगी ना। इसीलिए मैं शुरू में कह रहा था कि आप सिर्फ एक स्टेप भी अगर बाइनोमियल सीरीज को ओपन करते हो ना तो बहुत है, हाईएस्ट पावर वाली सारी क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे, और उससे आने वाली आगे जो होंगी टर्म वो भी निगलेक्ट कर दें, तो एंड पे यहाँ पे वैसे ऑटोमेटिकली आंसर आ जाए, यही चीज बच जाती है। तो चाहे यहाँ पे आके जीरो करो चाहे शुरू में करो, आप पे डिपेंड करता है, तरीके दोनों ठीक है। ले जी 2/3 एक्स की पावर -1/3, यहां से बचा वन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, 2/3 इंटू एक्स की पावर -1/3। अब उसने कहा था एट एक्स इज इक्वल टू 8, यानी कि एक तरह से हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, तो एट एक्स इज इक्वल टू 8 ग्रेडियंट निकालो जी, तो इसके अंदर जहां एक्स नजर आए ना वहां पे 8 पुट कर दो, तो यहां एक्स नजर आ रहा है ना तो इसमें जगह बेटे 8 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2/3 एज इट इज, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और ये ऊपर जो पावर है ना -1/3 वो एज इट इज आ जाएगी। अब ये 3 से कैंसल, तो 2 की पावर -1 बन गया। अब ये देखो 2 की पावर -1 है तो ये 2 नीचे जाएगा तो 1 ओवर प्लस का 2 बन जाएगा, तो ये 1/2 बन गया, पावर नीचे जाके प्लस हो जाएगी ना बेटे, तो ये देखो ना 2 की पावर -1 है तो ये 1/2 बन गया, और ये 2/3 एज इट इज, तो 2 2 से कैंसल, तो प्लस का 1/3 आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया इसका।
ले जी, ये आपके पास आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है बेटे, बहुत ज्यादा आसान है, कहता है फाइंड द डेरिवेटिव। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय डेफिनेशन मेथड। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले इस फंक्शन को आपने y की इक्वलेट कर लेना है, y में डेल्टा y ऐड कर दे और जहां पे x है वहां पे डेल्टा x ऐड कर। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2 डेल्टा x, और ये प्लस का 3 एज इट इज, और ये जो y है इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इस y की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे। y किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये माइनस का साइन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तीनों माइनस के बन जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चले, अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास ही माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसल, माइनस का 2x प्लस के 2x से कैंसल, और माइनस का 3 जो है ये प्लस के 3 से कैंसल। बाकी जो कुछ बचता है वो यहाँ पे लिख लें। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, या फिर इन तीनों में से डेल्टा एक्स कॉमन लेके इधर जाके डिवाइड कर दें, एक ही बात है। तो मैंने लिखा डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड, इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया। इधर से जब डिवाइड करेंगे तो एक डेल्टा एक्स बच जाएगा, इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया। चले जी, इतना स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जो बच्चे 3-3 4-4 स्टेप डायरेक्ट करते हैं ना, उससे मार्क्स कट जाते हैं। अप्लाइंग फॉर्मूला स्टेप फॉलो करेंगे, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स जीरो ऑन बोथ साइड, इधर भी लिमिट अप्लाई की, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दे। लो जी, ये चीज क्या बन जाएगी, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये पहली टर्म जीरो हो जाएगी, बाकी 2x प्लस 2 बच गया, तो यही आपके पास क्या आ गया बेटे, डेरिवेटिव आ गया। लो जी, आंसर आ गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या करना है बेटा, डेरिवेटिव फाइंड करना है। और मेथड कौन सा यूज करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब बाय डेफिनेशन मेथड। 4 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए जी, 3x माइनस 2 और इसकी पावर क्या है, -2। तो सबसे पहला काम, इस फंक्शन को y की इक्वलेट कर लें, y में डेल्टा y ऐड करें, x में डेल्टा x ऐड करें। अब ये देखें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को x से 3x, 3 को डेल्टा x से मल्टीप्लाई किया, और ये माइनस का 2 एज इट इज आ जाएगा। 3 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस का 2 आ गया। इस सारे के ऊपर पावर क्या है, माइनस का 2, और ये y प्लस का इधर आके माइनस हो गया। ये तो हमने स्टेप 2 फॉलो करना ही करना है ना। उसके बाद देखें जी, आगे चलते हैं। ये बेटे 3x, इस -2 को पहले लिख लो, ये प्लस का 3 डेल्टा x बाद में लिख लो, ताकि ये तरह तरतीब इस जैसी मैच कर जाए, सेट हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद इस y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y किसके इक्वल है, 3x माइनस 2, और इस सारे के ऊपर पावर क्या है, -2। ये पुटिंग कर दी मैंने। ले जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी वही तरीका, कि आप चाहे डायरेक्ट कॉमन ले लें, या फिर इन इसमें से ना सारे में से पहले 3x माइनस 2 कॉमन ले लें, ये वाली चीज। तो ये देखें, 3x माइनस 2 के ऊपर पावर -2 है ना, ये कॉमन ले लिया, तो यहां से बच गया 1 प्लस, इसके नीचे तो इसके साथ तो ये वाली चीज नहीं है ना, तो जिसके साथ नहीं होती, अगर वो मल्टीप्लीकेशन की सूरत में बाहर कॉमन आ रही है, तो वो उसके नीचे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये 3x माइनस 2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, और इस सारे के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, माइनस का 2। अलग अलग पावर लेने की बजाय मैंने ऊपर पावर -2 ले ली। बात समझ आ गई। और ये वाला माइनस इंटू 3x माइनस 2 होल का होल की पावर -2 एज इट इज लिख दी। अब देखो, इस सारी वैल्यू में भी और इधर भी ये चीज सेम आ रही है, तो ये आप एक दफा कॉमन ले लें। ये चीज मैंने कॉमन ले ली, यहां से बचेगी सिर्फ ये वाली चीज, ये लिख दी, और इधर से माइनस का 1 बच गया, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया ना बाहर। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे देखें, हम क्या करेंगे बेटे, बाइनोमियल सीरीज का यूज करेंगे। देखो 1 प्लस, ये सारा क्या है, x, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज यूज करेंगे। तो चलते हैं जी आगे, ये चीज एज इट इज लिखी। यहां पे देखें, 1 प्लस n इंटू एक्स, तो 1 प्लस, ये प्लस, n क्या है, माइनस का 2, आगे x, x ये सारी चीज है, ये x प्लस अप टू सोन। आगे लिखना चाहो तो स्क्वायर वाली टर्म लिख सकते हो, नहीं तो आप उसको निग्लेक्ट कर दो। बस यहां तक हमारा असल काम है। उसके बाद चलते चलते ये एंड पे देखो, -1 है, तो ये -1 आ जाएगा। अब ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, ये लाजमी कैंसिल होगा, ये आपने करना है। उसके बाद ये चीज एज इट इज, और यहां से इसको लिखना स्टार्ट कर दो, माइनस का 2, और इधर से ये डेल्टा एक्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एक ही स्टेप के अंदर। ये देखो डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई, और इधर आके डिवाइड हो गया। और उसके बाद ये 3x माइनस 2, इस सारे की पावर क्या होगी, नीचे +1, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1।
उसके बाद प्लस, मैंने आगे सारी टर्म क्यों नहीं लिखी, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई निगलेक्टेड, उन टर्म्स को हम निगलेक्ट करेंगे क्योंकि उनकी पावर क्या है, हाईएस्ट। सही है। हम तो यहाँ पे डेल वैल्यू ले रहे हैं ना, स्मॉल। तो यहाँ पे अगर किसी टर्म की पावर हाईएस्ट आ रही है, स्क्वायर में, क्यूब में, पावर 4 आ रही है, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, वो हमें चाहिए ही नहीं। उससे छोटा आंसर तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो उससे छोटा और मजीद हो नहीं सकता। जब नहीं हो सकता तो उन टर्म्स को आप निगलेक्ट कर देंगे, ज्यादा ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फिर आगे जाके जब लिमिट लगाएंगे तो वैसे जीरो हो जाएगा। ले जी, सॉल्व करें इसको फिर आप। इधर 3x-2, इधर भी 3x-2 है, और ये प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 हो जाएगा माइनस का। तो ये बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3 बन जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं आप लोग, छोटे बच्चे नहीं है, इतना तो आपको समझ आ जाना चाहिए। ले जी, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, इसको नोट कर लें, फिर मैं इसी पे लिमिट अप्लाई करता हूँ नेक्स्ट वाले स्टेप। तो इधर देखें जी, इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर दी लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी लिमिट अप्लाई कर। तो ये चीज तो बन जाएगी dy बाई डी एक्स, और इधर आप देखें तो डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो बस यही चीज सारी सेम एज इट इज लिख देंगे, यही आपके पास क्या है, इसका आंसर है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें जी, ये भी बहुत ही आसान है। तो इस फंक्शन को आप पहले y की इक्वल ऐड कर लेंगे, डेल्टा y ऐड कर देंगे, इधर t के साथ डेल्टा t ऐड कर देंगे। जो वेरिएबल यूज हो रहा होगा वही आप उसके डेल फॉर्म में ऐड कर देंगे। तो इधर t है तो डेल्टा t ऐड कर देंगे। नहीं जी, डेल्टा y अपनी जगह पे, ये y इधर जाके माइनस हो जाएगा, और इधर आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ, तो ये चीज बन गई। ठीक, अब 2t+3 है ना, तो इस 3 को पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, और इधर y की जगह वैल्यू पुट कर दें, ये वाली, ये पुट कर। अब आप दोबारा देखें, 2t+3 इधर भी आ रहा है, इधर भी है, मैं दोनों में से इकट्ठा एक ही दफा बाहर कॉमन ले लेता हूं। आप चाहें तो इसमें से अलग पहले ले लें, फिर अगले स्टेप में जाके दोनों में से कॉमन ले लें, जैसे पीछे क्वेश्चन में सॉल्व करते आ रहे हैं। लेकिन अब आपको समझ आ चुकी है, इसीलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो 2t+3 की पावर 5 मैंने कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा 1 प्लस, इसमें तो ये चीज है नहीं, तो नीचे डिवाइड हो जाएगी, ऊपर सारे के पावर 5 रहेगी, और ये चीज सारी वैसे हमने बाहर ले रखी है, तो यहाँ पे माइनस का 1 बच। ले जी, अब यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स की पावर n बाइनोमियल सीरीज यूज होगी। तो ये चीज एज इट इज लिखी, 1 प्लस एन, एन क्या है 5, आगे x क्या है, ये सारी चीज वो लिख दे, प्लस अप टू सोन, और ये माइनस का 1 एज इट इज आ जाएगा। ये -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये सारी चीज बच गई, इसको लिख दे, और आगे वाली टर्म सारी निगलेक्ट कर दे। आपकी मर्जी, एंड पे जाके जब डेल्टा टी की वैल्यू लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो जीरो हो जाएगी, तो सारी टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ ये वाली बचेगी। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही ये सारी टर्म निगलेक्ट कर दी है। क्लियर? ताकि इसको इतना बड़ा स्टेप लेके ना चले। अच्छा जी, अब देखें ये 5, बल्कि हम ऐसा करते हैं, ये बेटे आपके पास हो जाएगा जी 5 to the 10। ये देखो ना, 5 to the 10 हो गया, और ये डेल्टा टी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और ये 5 to the 10 है, इसको पहले लिख लें, आगे ये वाली चीज एज इट इज, और इधर से बच गया 2t+3 की पावर, नीचे +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। ठीक है ना यहां तक? चले जी, अब देखें, ये 10 एज इट इज, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 5 - 1 4 बन गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। तो इधर भी लिमिट, इधर भी लिमिट। ले जी, अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर, तो ये चीज तो बन गई dy बाई डी टी, यहाँ पे ये dy बाई डी टी आएगा, ये x नहीं आएगा बेटे, इसको t कर लो, जो वेरिएबल यूज हो रहा होगा उसके विद रिस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव लेंगे। और यहाँ पे ये देखें जी, इसमें डेल्टा टी कहीं नहीं है, तो ये सारी चीज एज इट इज आ जाएगी, यही आपके पास क्या है, dy बाई डी टी का आंसर है। थर्ड वाला पार्ट भी बेटे बहुत ही ज्यादा आसान है। ये जो मैं फंक्शन गिवन है, इसको y के इक्वल पहले लेट कर लें, फिर y में डेल्टा y ऐड कर दें। अब यहाँ पे वेरिएबल w यूज हो रहा है, तो फिर w में आप डेल w यूज करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद ये डेल्टा y अपनी जगह पे, ये y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस a को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दें। क्लियर? अब बेटे यहाँ पे देखें, ए डब्ल्यू प्लस बी है, तो आप यहाँ पे ए डब्ल्यू के साथ बी पहले लिख लें, और ये ए डेल डब्ल्यू बाद में लिख लें, ऊपर पावर 7 एज इट इज, और y की जगह भी वैल्यू पुट कर। अब आप देखें कि ए डब्ल्यू प्लस बी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है,
चाहे डायरेक्ट कॉमन ले लें या फिर इसमें से पहले ले लें फिर अगले स्टेप में जाके दोनों में से ले लें, आपकी मर्जी है। आप क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही काम करते चले आ रहे हैं, पता आपको चल चुका है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर लेता हूं। तो ए डब्ल्यू प्लस बी कॉमन ले लें, इसकी पावर 7 भी, तो यहां से निकला तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, इसमें तो है नहीं ये वाली चीज, तो इसके नीचे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब पावर अलग अलग लें आपकी मर्जी या इकट्ठी ले लें आपकी मर्जी है, मैंने इकट्ठी ले ली बाहर। उसके बाद ये चीज वैसे बाहर आ चुकी है, तो यहाँ पे बच गया माइनस का 1। ठीक है जहां तक। अच्छा अब ये चीज एज इट इज लिख दें। अब इधर बाइनोमियल सीरीज 1 प्लस ये एक्स है सारा और ये एन है, तो 1 प्लस एन एक्स, ये एन आ गया ये एक्स आ गया, प्लस अब आगे आप निगलेक्ट कर दें तब भी ठीक है, नहीं तो आप एक दफा आगे वाली टर्म लिख के देख लें कि आगे जाके ये जीरो हो जाएगी। मैं करके दिखाता हूं आगे जाके कैसे जीरो होगी। तो ये देखें n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र, जो कुछ x होना उसका क्या हो जाएगा स्क्र, प्लस अप टू सोन, और ये वाला -1 एज इट इज, ये -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपके पास ये चीज बच गई, और ये वाला 7 -1 6 6 7 द 42, और नीचे 2 आ जाएगा एज इट इज, और आगे वाला x का स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है यहां तक। चले अब यहां पे कटिंग कर लेते हैं, 2 टू द 4 2 1 आर 2, ऊपर बच गया 21। अब यहां पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं स्टेप, देखो ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज इसमें भी है इसमें भी है, क्योंकि 21 में 7 है ना, और आगे देखें ए डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए डब्ल्यू प्लस बी, इसमें भी आ रहा है। तो इन दोनों में से ना हम ये वाली चीज कॉमन ले लेते हैं, ये मैंने एज इट इज लिखा यहाँ पे, इन दोनों में से ये मैंने कॉमन लेता हूं, 7 इंटू ए डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई दिस, ये कॉमन आ गया। बात समझ रहे हैं। इन दोनों में से ये वाली चीज मैंने बाहर कॉमन ले ली, यहां पे बचेगा 1, ये 1 बच गया, प्लस अब देखो 21 है, 21 में से 7 बाहर आ चुका है, तो 7 3 दा 21, तो यहाँ पे 3 बच गया। आगे ये चीज देखें ऊपर स्क्वायर में है, एक चीज ये बन गई तो बाहर आ गया एक दफा और एक बच गया। क्लियर है यहां तक। चले अब देखें जी, ये चीज मैंने सेम लिख दिया बेटे, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ए डब्ल्यू प्लस बी, इसके नीचे पावर क्या है 1 प्लस की, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो यही चीज बन गई ना। तो 7 और ये ऊपर जाके -1 होगा, तो उसको आप ऐड कर दो, 7 -1 इकट्ठा कर, क्योंकि बेटे जब ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा तो बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो आप डायरेक्ट कर दें ए डब्ल्यू प्लस बी, इसकी पावर 7, और ये जब ऊपर जाएगा तो -1, तो वो -1 इधर ही ऐड कर दें। उसके बाद यहां से देखें 7 ए अपनी जगह पे, और ये जो डेल डब्ल्यू है ना, ये इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अच्छा जी, आगे ये वाली जो चीज बच गई है इसको एज इट इज लिख दें, यहां तक एक नजर देख ले, ठीक है ना। अब इसको अगले स्टेप में हम सॉल्व करते हैं कि भाई ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अब हम नंबर 4 पे लिमिट अप्लाई कर देंगे। ये देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज बन गई, राइट हैंड साइड पे ये आ गया, वही सारी चीज लिख दी है, सिर्फ वो 7 -1 क्या हो गया, 6 हो गया। अच्छा जी, अब दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर दें, इधर भी लिमिट अप्लाई की, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दें, ये चीज तो बन जाएगी dy बाय डी डब्ल्यू। ठीक है, जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो इसी के साथ डेरिवेटिव बनेगा। अच्छा जी, इधर आप देखें तो यहां डेल डब्ल्यू आ रहा है, ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये सारा जीरो हो जाएगा। इस 1 को सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखो, तो अब चाहे इस तरह से जीरो पुट कर, यहाँ पे जीरो पुट करें इस तरह से, फिर ये सारा जीरो हो जाएगा, फिर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके लिखें, आपकी मर्जी, यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखा, ये जो हम बार बार आगे रिटर्न लेके चल रहे थे, वो एंड पे आखिरकार हो क्या गई है, जीरो। तो आप शुरू में भी निगलेक्ट कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। लो जी, आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू y इज इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू 2। अब देखें, हमने ग्रेडियंट भी फाइंड आउट करना है, और हमने एक इक्वेशन, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 2। तो ये भी बेटे आसान है। अब इसमें दो तरीके हैं, लेकिन मैं जो आसान मेथड है ना वो आपको यहाँ पे समझाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दोनों तरीकों से, और फिर उसके बाद जो हमें आसान लगेगा उस तरीके से हम आगे वाले आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले जरा बुक वाला तरीका फॉलो करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। लेट करते हैं कि हमारे पास ये जो फंक्शन देखो y क्या होता है, f ऑफ x के इक्वल होता है, तो यही हमारा फंक्शन है, इसको मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 2। ये देखे ना, उसने कहा ना एट x इज इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट आप पुट कर देंगे, तो इस फंक्शन के अंदर जहां x नजर आ रहा है वहां पे 2 पुट कर देंगे।
तो यहाँ पे भी 2 पुट किया, यहाँ पे भी 2 पुट कर दें, यहाँ पे भी 2 पुट कर दें, इसको सॉल्व करें, एफ ऑफ 2 क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। क्योंकि हमें ना बेसिकली दो पॉइंट्स चाहिए होंगे x1 और y1। क्यों? क्योंकि हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं फार्मूला टेंजेंट लाइन का। तो उसमें हमें y1 और x1 चाहिए होगा। तो वो हमारे दो कहें कोऑर्डिनेट्स कह लें या पॉइंट्स कह लें। तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया और एक पॉइंट हमारा ये आ गया, दो पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। तो ये जो हमारे पास पॉइंट होगा ना पहला x वाला गिवन, ये होगा x1। और ये जो हमने निकाला है फंक्शन में पुट करने के बाद, तो फंक्शन को तो हम y कहते हैं, तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा y1। इसका मतलब x1 आ गया 2, y1 आ गया आपके पास 5। ये दो पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब हम टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया है। लेकिन उससे पहले देखें, ग्रेडियंट भी तो फाइंड आउट करना है ना, स्लोप। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप। तो उसके लिए आपकी बुक के अंदर ये फार्मूला दिया गया ग्रेडियंट को हम m से शो करते हैं, मतलब स्लोप को। और इसी को हम डेरिवेटिव भी कह रहे होते हैं, dy बाई dx। तो वो हमारा क्या बन जाता है, एफ प्राइम इंटू ए, यानी कि जो हमारा फंक्शन था उसका डेरिवेटिव, उसको हम एफ डैश ऑफ ए कहते हैं। तो अब आगे अगर आपने फार्मूला लिखना है तो लिख लें। मैंने शुरू में बुक के अंदर बता दिया था कि भाई ये डेरिवेटिव का या ग्रेड का फार्मूला है। तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये फार्मूला है। तो अब जो भी फंक्शन होगा उस पे आप यही तरीका फॉलो करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको पहले इस तरीके से समझाऊंगा और आगे आने वाले क्वेश्चंस आपको डेरिवेटिव लेके समझाऊंगा, वो ज्यादा आसान है। ले जी, अब हमें यहाँ पे ग्रेडियंट चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव है ना, ये देखो डेरिवेटिव लेना है, इसी का आप डेरिवेटिव ले लें। एफ प्राइम आ गया अब ऊपर, तो इसका मतलब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, एक्स की जगह अब क्या आ जाएगा बेटे, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपके पास ए की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास एक तरह से कह लें फार्मूला सेट हो गया। अब इसमें पुटिंग करेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स, जो चीज गिवन है एफ ऑफ एक्स हमें ये गिवन है, ये पुट कर देंगे। आगे एफ ऑफ टू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये पुट कर देंगे। डिवाइड बाय एक्स, एक्स हमारे पास क्या है, 2 है। हम एंड पे जाके पुट करें, कैंसल आउट हो जाएगा, या फिर आप अभी लेके चलें एंड पे, देखते हैं क्या होता है। तो अब बेटे यहाँ पे हम इसके अंदर पुटिंग कर देंगे। तो ये देखो जी, ग्रेडियंट m इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2, एफ ऑफ x की जगह फंक्शन माइनस एफ ऑफ 2 की जगह हमने वैल्यू निकाली है 5, वो पुट कर दी। नीचे x माइनस 2 एज इट इज। ले जी, उसके बाद इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। +1 माइनस 5, तो माइनस का 4 बन जाएगा। नीचे वाली चीज एज इट इज आ जाएगी। 3x स्क्वायर, यहाँ पे हम इसके पेयर बनाते हैं, -4x है ना, तो इसको लिख सकता हूँ -6x प्लस 2x। ठीक है ना, ये चीज लिख सकते हैं, ये 4x को। आगे ये -4 एज इट इज, वही फैक्टर बन गए ना। तो अब देखें, यहां से इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं 3x, 3x कॉमन आ गया। इधर से बचेगा x और इधर से बचेगा माइनस का 2। इन दोनों में से हम क्या करते हैं, प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं, इधर से बचेगा x और इधर से बच गया माइनस का 2। अब देखो x माइनस 2, x माइनस 2, ठीक है, तो एक दफा लिख देंगे और इधर से 3x प्लस 2 एक दफा लिख। अब नीचे x माइनस 2 एज इट इज, तो ये x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने x की जगह 2 पुट नहीं किया। अब आपके पास यहां पे बच गया जी 3x प्लस 2, ये चीज। अच्छा, ये हमने क्यों किया ऐसा, कि यहां से हमने ये चीज ऐसी क्यों की है, डायरेक्ट लिमिट पुट क्यों नहीं की। बेटे अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं ना, तो ये देखो x इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 पुट करो, यहाँ 2 पुट करो, यहाँ 2 पुट करो, ऊपर भी 0 बनता है, नीचे भी 0 बनता है। तो ये तो 0/0 की फॉर्म बनती है। इससे तो हमने बचना होता है ना, ये पीछे आपको सिखा के आ रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमने इसके पेयर बना लिए और इस तरह से इसके फैक्टर्स बना के आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है, ताकि आंसर हमारा 0 ना हो। ले जी, उसके बाद हमारे पास आ गया जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इधर से 3x प्लस 2 बचा है, तो बस लिमिट आप अप्लाई कर दें, जहां x है वहां 2 पुट कर दें, इधर 2 पुट करेंगे तो 3 टू द 6, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। लो जी, ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। हमने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना था ना, स्लोप, तो वो आ गया 8। अब उसके बाद उसने कहा था कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी निकालनी है। तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं बेटे। तो टेंजेंट लाइन के लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1, पीछे याद करके आए बैठे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये फार्मूला याद रख ले। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए फार्मूला याद रखेंगे। अब देखो, हमें ये दो पॉइंट चाहिए थे, y1 और x1, तो ये तो हम निकाल चुके हैं। x1 2 है, y1 5 है। तो पुटिंग कर दें, बस y1 की जगह 5, x1 की जगह 2, यहां से आप y निकालेंगे।
तो y माइनस फाइव इज इक्वल टू 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 8x माइनस ए टू द 16। अब बेटे 8x माइनस 16 अपनी जगह पे, ये y प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 5 का इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें, ये आपके पास माइनस y अपनी जगह पे, 8x अपनी जगह पे, माइनस का 16 प्लस का 5 माइनस का 11 हो जाएगा। तो y इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 8x माइनस 11, तो y क्या आ गया, 8x माइनस 11 आ गया। अब यही आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है टेंजेंट लाइन की। तो यही बेटे आपका आंसर है। अगर आप बुक के एंड पे देखेंगे तो वहां पे होगा आपके पास 8x प्लस 13 इज इक्वल टू y, वो गलत है। यही आपका आंसर आता है और यही बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं तरीका चेंज करूंगा, ज्यादा आसान कर दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। तो कहता है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये हमें गिवन है, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हमने जब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें दो पॉइंट चाहिए होंगे, x1 और y1। x1 तो हमारे पास है, y1 चाहिए, तो वो पॉइंट हम निकाल लेते हैं पहले। फंक्शन है जी हमारे पास, ये पुट करें जी x इज इक्वल टू -1, तो x की जगह -1, इस x की जगह -1, इधर भी x की जगह -1। अब ये देखें, यही हमारे पास f इंटू -1 क्या है, y1 है, सही है ना। तो ये आ जाएगा जी -1 की पावर क्यूब, तो ये माइनस क्यूब से खत्म नहीं होगा, -1 ही रहेगा। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जार 2, और ये -1 एज इट इज। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा तो माइनस का 3 बन गया। लो जी हमारा y1 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप यही ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, उसी मेथड से सॉल्व करें, कि इसी में एफ ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करें, एफ ऑफ ए भी आप निकालें, फिर पुट करें, फिर इस तरह से आगे चलते जाइए। देखें, इस तरह से चलते जाएंगे। जब यहां पहुंचेंगे ना, अगर आप ये -1 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। फिर आपको यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ना यहाँ से बच्चे घबराते हैं, तो आप ना इस मेथड को यहाँ पे फॉलो ना करें बेशक, अगर करते हैं आंसर ठीक आएगा। ये भी तरीका ठीक है बेटे, बिल्कुल जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आपको एक और तरीका बताता हूँ। ये आपको पॉइंट मिल गया ना, y1 भी आ गया, y1 आपके पास आया -3, और x1 आपके पास क्या है, -1, ये दो पॉइंट मिल गए। लेकिन पहले हमें चाहिए ग्रेडियंट, स्लोप। तो उसका ना मैं आपको एक यहाँ पे मेथड बताता हूँ कि आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया करें, उसके बाद जो इक्वेशन है उसके अंदर पुटिंग कर दिया करें, ये ज्यादा आसान है। ये देखो, ये पॉइंट निकाल लिए। अब आप पहले यहां से क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, जो फंक्शन गिवन है ना उसका डेरिवेटिव ले लें। फंक्शन हमारे पास है 2x की क्यूब प्लस एक्स, तो मैंने 2x की क्यूब प्लस एक्स लिखा, उसका डेरिवेटिव ले लेना है। और फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा होगा उसी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे। अब ये याद रखना, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। तो मैं लेता हूं जी डेरिवेटिव इस पे, ले जी, डी ओवर डी एक्स इस पे अलग लेंगे, और इधर प्लस का साइन आ रहा है, इसकी वजह से ये वाला डेरिवेटिव इस पे भी अलग अप्लाई होगा। अब यहां पे आ गया पावर रूल। अब इसमें तरीका यह है कि जो कांस्टेंट नंबर होगा ना, वो डेरिवेटिव से पहले लिख लें। अब ये सारे बच्चे याद रखें, और इसी तरह से फिर आपको आगे भी क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज में, और फिर सेकंड ईयर में भी मिलेंगे। तो ये तरीका याद रख लें। पहले देखो, प्लस माइनस अगर कहीं पे यूज हो रहा है तो डेरिवेटिव हर एक के ऊपर अलग अलग लेना है। तो यहाँ प्लस का साइन था, हमने हर एक के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पावर आ रहा है, लेकिन उससे पहले कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर जब भी आए तो उसको आपने बाहर निकाल लेना है, और फिर आगे आपने इसके ऊपर क्या करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो जब आप इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसमें देखो पावर आ रही है। तो इसका तरीका ये होता है कि पावर को पहले नीचे लेके आए, और फिर उस पावर में से एक माइनस कर दें, और फिर फर्दर डेरिवेटिव उसी वेरिएबल का ले लें। तो वो डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये फर्दर जब लेंगे इसी वेरिएबल का तो वो क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा ही नहीं है, आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, पावर नीचे लेके आए, पावर में से एक माइनस कर देना है, और फिर जो वेरिएबल हो उसका फर्दर डेरिवेटिव लेना है। तो वेरिएबल क्या है, एक्स, तो डी एक्स ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए मैंने नहीं लिखा, समझ आ गई। आगे देखें जी, इस पे भी आप डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स ओवर डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 आ, ये ज्यादा आसान है। चले जी, 3x 3 - 1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, +1। अब बेटे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 टू द 6x स्क्वायर, ये प्लस का 1, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब आपके पास ये क्या है, एफ ऑफ प्राइम एक्स है, तो x क्या है, -1, बस वो पुटिंग कर दें।
ग्रेडियंट आ गया। तो ये देखे ना स्टार्ट में क्वेश्चन के अंदर x क्या है -1, तो मैंने इसी फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव लेने के बाद जो फंक्शन आया है इसके अंदर आप क्या करेंगे -1 पुट कर देंगे। तो मैंने x की जगह -1 पुट किया, इधर x है -1 पुट कर दे। तो ये आपके पास क्या बन गया जी, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 6 को 1 में ऐड करें 7 बन जाता है। ये आपके पास स्लोप आ गया, ग्रेडियंट आ गया। कितना आसान था। बजाय इसके कि आप इस तरह से इसको थोड़ा सा लंबा करें, सिंथेटिक डिवीजन मेथड फिर यूज करें, क्योंकि 0 बाय 0 फॉर्म से बचना होता है ना, तो आप ये तरीका इख्तियार करें, ये ज्यादा आसान है। क्लियर है जी, आ गया स्लोप ग्रेडियंट। अब हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो क्वेश्चन के लिए मैंने ये फार्मूला आपको याद करवा दी है। अब इसमें पुटिंग करें, y1 हमारा क्या है -3 और x1 क्या है -1। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास y आ जाता है। लो जी, ये इक्वेशन आ गई, यही आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द टेंजेंसी एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन फॉर फंक्शन में ये गिवन है एट x इज इक्वल टू 1। अब वो कहता है आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। जिस तरह से अभी हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे थे उसी तरीके से, और उसके बाद हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी निकाल ली। वही तरीका है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट को आगे पीछे करके वो लिख रहा है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स यानी कि ये जो फंक्शन गिवन है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें पॉइंट चाहिए ना, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो अभी तरीका बताया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो ज्यादा आसान है, मतलब डेरिवेटिव ले लें डायरेक्ट। तो ये देखें एफ ऑफ प्राइम इंटू एक्स यानी कि इसी का डेरिवेटिव ले रहा हूं। तो इधर भी क्या लेंगे, डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं। जो वेरिएबल यूज हो रहा होगा उसी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले लें। क्लियर, चले जी करें इसको सॉल्व। अब जो जो भी हमारे पास अब डेरिवेटिव आएगा उस पे हम पुटिंग करेंगे, हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। तो इधर देखो प्लस माइनस यूज हो रहा है तो अलग अलग डेरिवेटिव ले, इस पे अलग, इस पे डी वाई डी एक्स अलग अप्लाई होगा। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर निकाल लें, वेरिएबल पे डेरिवेटिव ले लें, और ये +1 पे भी डेरिवेटिव ले लें। अब ये देखें यहाँ पे फिर से पावर रूल यूज करेंगे, तो पावर नीचे लेके आएंगे 3, फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे, और फिर उसी वेरिएबल का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्दर जब डेरिवेटिव लेते हैं तो dx ओवर dx क्या हो जाता है 1। तो वो मैंने नहीं लिखा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये माइनस का 2 एज इट इज, ये dx ओवर dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, यहां से याद रख ले, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बेटा ये देखें x का स्क्वायर बन जाएगा ना 3x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस का 2, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब आप इसमें पुटिंग कर दें x की जगह 1 एट x इज इक्वल टू 1 है ना, तो वो आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा। तो इसमें x की जगह मैंने 1 पुट किया यहाँ पे, और यहाँ x की जगह 1 पुट किया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 1 आर 3, 3 माइनस 2 आंसर क्या आ गया 1। लो जी, ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया। कोई है मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ग्रेडियंट की हमें जरूरत पड़ती है ना, जब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तब बेटे हमें वहां पे ग्रेडियंट की जरूरत पड़ती है एम की, और दो पॉइंट्स की भी जरूरत पड़ती है x1 और y1। तो ग्रेडियंट आपके पास आ चुका है। अब हमें पॉइंट चाहिए कौन सा बेटे, y1, क्योंकि x1 तो आपके पास है और वो है जी 1, और m भी आपके पास ग्रेडियंट आ गया 1। अब हमें यहां पे क्या चाहिए जी, हमें चाहिए y1, ये निकालते हैं। तो क्या करेंगे, हम फंक्शन के अंदर वही x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y1 आ जाएगा। लो जी, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, इसमें x की जगह 1, यहाँ पे x की जगह 1, यहाँ x की जगह 1 पुट करें क्योंकि x 1 है ना। तो उसके बाद बेटे इसको सॉल्व कर ले, 1 की क्यूब 1 ही आएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई तो -2 + 1 एज इट इज, तो ये +1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस का 2 -2 से कैंसल, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो f ऑफ 1 क्या आ गया 0। इसका मतलब ये क्या है, ये y1 है, क्या आया 0। तो अब आपके पास देखें क्या क्या चीजें आ चुकी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ चुका है, 1 was 0, x1 1 है, y1 क्या है 0 है, वो मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जब निकल आए और ग्रेडियंट भी आ जाए तो आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखें, फॉर टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई वन की जगह 0, x1 की जगह माइनस का 1, ये मैंने माइनस फार्मूले वाला, x1 की जगह 1। अच्छा, इसको आप सॉल्व कर लें, y माइनस 0 y, तो x माइनस 1, यही आपके पास क्या आ गया बेटे, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8,
फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ये हमें फंक्शन गिवन है एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपल, आप इस पे क्या करें, डेरिवेटिव ले लें। एफ ऑफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इस पे डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस पे अलग डेरिवेटिव लेंगे और इस पे अलग लेंगे। तो ये देखिए 3 कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर है, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे और फिर फर्दर इसी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, तो डी एक्स ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वो लिखो ना लिखो, आपकी मर्जी होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें 2 कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा और वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2x और यहाँ से 2, तो 3 टू द 6x प्लस 2, ये आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव की इक्वेशन आए ना, उसमें आप वही पॉइंट पुट कर दिया करें, तो आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा। ये सिंपल तरीका होता है, हर क्वेश्चन में ये तरीका याद रख ले। इससे पहले भी जो किया उसमें भी यही तरीका है। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ x है 1 पुट कर दें, यहाँ x है 1 पुट कर दें, तो 6 1 जार 6, 6 प्लस 2 8, तो ये ग्रेडियंट आपके पास आ गया। क्या आया बेटे, ग्रेडियंट 8 आ गया, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द ग्रेडियंट एंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x की स्क्वायर रूट एट x इज इक्वल टू 9। अब ये फंक्शन गिवन है, आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, नंबर 1 ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है और नंबर 2 लाइन की, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ज्यादा आसान। तो सबसे पहले देखो f ऑफ x हमें ये गिवन है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 9, तो हम इस पे डेरिवेटिव ले लेते हैं सिंपल, क्योंकि हमें ग्रेडियंट चाहिए ना, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए यही तरीका है, ये सबसे ज्यादा आसान है। तो एफ ऑफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, अंडर रूट का मतलब क्या है, 1/2, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए इस पे डेरिवेटिव लें जी, पावर है ना, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे और फिर फर्दर जब लेंगे डी एक्स ओवर डी एक्स, तो वो 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अच्छा जी, 1/2 इंटू, अब देखो 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। अब ये x की पावर -1/2 है, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस की पावर। ठीक है यहां तक, चले। f ऑफ प्राइम x इज इक्वल टू 1/2, अब x की पावर 1/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x की स्क्वायर रूट, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इसमें देखें जो डेरिवेटिव की इक्वेशन आई है, इसमें आप पॉइंट पुट कर दें, x इज इक्वल टू 9, तो आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। तो बेटे ये देखें, मैंने x की जगह 9 पुट किया, यहाँ x की जगह 9 पुट किया, 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 3, तो 3 टू द 6 हो जाएगा, तो 1/6, ये आपके पास क्या आ गया, ग्रेडियंट आ गया। इसी को ग्रेडियंट कहते हैं ना, dy बाई डी एक्स को हम m कहते हैं ना, स्लोप, और स्लोप को हम ग्रेडियंट कहते हैं। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए बेटे, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, तो उसके लिए हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चाहिए होते हैं, x1 और y1 और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट तो आ चुका है, x1 भी आपके पास है पड़ा, x1 इज इक्वल टू 9, y1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन गिवन है ना, उसके अंदर हम इस x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो कितना है, 9, तो यहां पे मैंने बेटे पुट कर दिया 9, तो 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है, 3, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। y1 क्या आ गया, 3, और x1 क्या आ गया, 9, तो ये x1 है और ये आपके पास क्या है बेटे, y1 लिख दिया। अब हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पता है, फार्मूला पहले यूज करें। ये देखें, फॉर टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 3 है, x1 9 है, पुट कर दें, इसको सॉल्व कर लें इस तरह से, तो ये आपके पास, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखें ना, 3 के नीचे 1 है, एलसीएम 6 ही आएगा, तो x माइनस 9 प्लस 6 1 जार 6 6 3 द 18, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लें, तो ये देखें जी, ये आपके पास आ गया माइनस का 9 प्लस का 18 प्लस का 9 बचेगा। अब आपकी मर्जी है, ये 6 देखें डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 6y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, यही बुक के एंड पे आंसर है। यहां तक करें आपकी मर्जी, या फिर आप इसको थोड़ा सा आगे इस तरह से सॉल्व कर लें तब भी ठीक है, लेकिन बस यही तक इसको छोड़ दें, क्योंकि बुक में भी यही आंसर है। लो जी, आपके पास है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं द पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर टी आवर्स, यानी कि कुछ टाइम गुजरने के बाद जो कार की पोजीशन है, उसके लिए उसने हमें फंक्शन दे दी है और उसके लिए यूनिट भी बता दिए इन किलोमीटर। फर्स्ट पार्ट में कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल, इंटरवल भी दे दिया उसने कि स्टार्ट कहां से किया और जाके कार रुकी कहां पे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का इंटरवल उसने दे दिया 1 व 4। कहता है एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैंने वैसे बुक में आपको फार्मूला भी दिखा दिया, आप याद रखें, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है ना, सही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन बाय, तो वही फार्मूला यहाँ पे याद रखिएगा।
एस टी टू माइनस एस टी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। ठीक है, जो बड़ा इंटरवल होगा उसमें से छोटे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, ये नहीं भूलना। अब इसमें देखिए हमें एस टी टू चाहिए, ठीक है, और उसके बाद एस टी ऑफ वन भी चाहिए, और नीचे टी टू माइनस टी वन, वो तुम्हें पता है इंटरवल जो भी दिए गए हैं, दो दिए गए ना, 1 व 4। तो पहला आपके पास क्या होगा, 1, और दूसरा क्या होगा आपके पास 2। तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो ये T2 होगा, ये T1 होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, वो हम एंड पे लिख देंगे, लेकिन ये दो चीजें हमें चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, यहां पे देखिएगा, एस ऑफ टी हमें जो फंक्शन दिया गया वो मैंने लिखा। अब इसमें हमें पहले ना यहाँ पे देखो T1 पुट करना है, तो टी की जगह T1 लिखा। अब T1 कितने हैं यहाँ पे देखो 1, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, इस T1 की जगह 1 लिख देंगे। तो अब ये देखें S1 बन गया, यही हमें चाहिए पुटिंग के दौरान। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो बेटे जहां जहां टी है ना फंक्शन के अंदर, वहां वहां 1 पुट कर दो, तो ये S ऑफ 1 आ गया 0। क्लियर, बहुत ही आसान है। उसके बाद आपको फिर एस टी टू चाहिए, तो यहाँ पे टी की जगह लिख दो T2। अब T2 कितना है इंटरवल 4, तो यहाँ लिखा 4। अब हमें एस ऑफ 4 निकालना है, तो एस ऑफ 4 निकालते हैं जी। इस फंक्शन के अंदर जहां टी है ना वहां 4 लिखते जाओ। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आता है एस ऑफ 4 84। लो जी, ये एस ऑफ 4 भी आ गया। फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगाया, फार्मूले में देखिए T2 क्या है 4, ये 4 लिख दें, इंटरवल है ना, और T1 कितना है 1, ये 1 लिख दिया। नीचे T2 कितना है 4, T1 कितना है 1। अब देखो ये चीज मैं पहले निकाल चुका हूं, ये चीज भी निकाल चुका हूं, पुटिंग करेंगे आंसर आ जाएगा। कितना आसान हो गया है। तो एस ऑफ 4 कितना आया है, एस ऑफ 4 आया 84, 84 पुट कर दे, माइनस एस ऑफ 1 कितना आया है, ये देखें 0, तो ये एस ऑफ 1 यहाँ पे 0 लिख दे, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3। तो अब इसको सॉल्व करें, 84 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता है 28 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसने यूनिट शुरू में बता दी है। वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है, लेकिन उसने कहा था इन किलोमीटर, और टाइम का हम आवर्स यूज करेंगे, तो इसीलिए किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट यूज करेंगे। ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का आंसर आ गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, वो भी आसान है। तो सेकंड पार्ट में देखें जी, वो क्या कहता है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसी एवरेज वेलोसिटी पे लिमिट ले लें, तो इंस्टेंटेनियस आ जाएगी। ठीक है ना, उसके लिए आप लिमिट अप्लाई करते हैं इंस्टेंटेनियस के लिए। किसी भी लम्हे आप उस बॉडी की वेलोसिटी निकालनी हो, तो फिर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। ले जी, एस ऑफ टी जो फंक्शन गिवन है वो मैंने लिखा यहाँ पे, पुट टी इज इक्वल टू 2, क्योंकि उसने बता दिया ना एड टी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जहां आपको टी नजर आ रहा है वहां पे 2 पुट करते जाइए, आपके पास एस ऑफ 2 आ गया 6। क्लियर है यहां तक। अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो फॉर या नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, बुक के अंदर दिया गया ये फार्मूला। या आप ये समझे एवरेज वेलोसिटी का अगर आप लिमिट ले लें तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है। तो ये उसका फार्मूला है। अब इस फार्मूले में ना आप चाहे पहले एस ऑफ टी निकालें, फिर एस टी वन निकालें, आपकी मर्जी, तब भी ठीक है, पुटिंग करेंगे आंसर आ जाएगा आपके पास 13। या आपके पास तरीका यह है कि ये सारी चीज क्या बनती है भाई, डेरिवेटिव, तो फिर आप इसी फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लें। दोनों तरीके ठीक है। तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा चुका हूं डेरिवेटिव की, तो इसीलिए मैं इसी फंक्शन का ना डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये ज्यादा आसान है, फिर से कह रहा हूं, चाहे इस तरह से सॉल्व करो, इसमें पुटिंग करो, चाहे इस तरह से डायरेक्ट कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं। तो लिखें जी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने डेरिवेटिव लेना है, इस पे अलग ले, इस पे अलग ले, और इस पे अलग ले। तो ये देखिए बेटे, 2 कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा, और उसके बाद वेरिएबल टी है, तो इसके ऊपर पावर आ रही है, पावर नीचे लेके आएंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। डी टी ओवर डी टी 1 हो जाएगा, वो बेशक ना लिखो। इसमें से देखो 3 कांस्टेंट नंबर था, वो बाहर आ गया, टी का स्क्वायर है, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक क्या हो जाएगी, -1, तो वो वैसे टी बन जाएगा ना, 2 माइनस 1 1 ही होता है ना। और फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, डी टी ओवर डी टी, वो 1 हो जाएगा, वो ना लिखो। उसके बाद डी टी ओवर डी टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ले जी, डेरिवेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव लेने से जो इक्वेशन आ जाए उसमें आपने सिंपल पॉइंट को पुट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना आसान मेथड है। तो ये देखिए, डेरिवेटिव की ये इक्वेशन आई, इसमें पॉइंट कितना दिया गया, t इज इक्वल टू 2, तो t की जगह 2 पुट करते जाए, यहां पे भी t की जगह 2, यहां t की जगह 2, यहां t की जगह 2। अब इसको सॉल्व कर ले, आपके पास 13 आ जाता है। तो ये देखें 13 किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। तो फिर से कह रहा हूं, चाहे इस तरह से डायरेक्ट कर लो, चाहे ये वाली दोनों वैल्यूज निकाल के फिर पुटिंग करो जैसे यहां पे किया था, तो वो आपकी मर्जी है। दोनों तरीके बहुत ही आसान है। ये आपका
क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान है, कहता है स्टोन इज थ्रो अपवर्ड्स एंड इट्स हाइट आफ्टर टी सेकंड्स इज गिवन बाय, यानी कि एक पत्थर को ऊपर की तरफ आपने फेंका तो उसे कुछ ना कुछ टाइम लगेगा एक सर्टेन हाइट तक पहुंचने के लिए। अब उस टाइम के विद रिस्पेक्ट उसने फंक्शन दे दिया, उसका यूनिट भी दे दिया इनफिनिट। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1, यानी कि इस इंस्टेंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी ये आपने फाइंड आउट करना है। जब उसको टाइम कितना लगा बेटे 1। अब देखिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो फंक्शन गिवन है इस पे डायरेक्ट आप डेरिवेटिव ले लें। जो इक्वेशन है उसमें ये t इज इक्वल टू 1 पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल है। तो ये देखें इस पे मैंने डेरिवेटिव ले लेना है और देखें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है t, तो डेरिवेटिव भी आपने विद रिस्पेक्ट टू t लेना है। ये ना हो कि इधर t और आप लिखी बैठे हो नीचे x, ये काम नहीं करना। तो ले जी, इस पे पहले अलग डेरिवेटिव लेते हैं। ये कांस्टेंट नंबर है बाहर आ जाएगा, इस पे टी स्क्वायर पे डेरिवेटिव ले ले। इधर से 32 कांस्टेंट नंबर है बाहर आ जाएगा, इस टी पे डेरिवेटिव ले ले। और ये कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव वैसे ही जीरो हो जाता है, आप डायरेक्ट जीरो लिख। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 16 इस पे देखें स्क्वायर है ना, पावर में आ रहा है तो पावर रूल यहाँ पे यूज करेंगे। पावर नीचे लेके आएंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा तो टी लिखते हैं सिर्फ। और फर्दर डेरिवेटिव इस टी का लेंगे तो डी टी ओवर डी टी 1 हो जाएगा, वो बेशक ना लिखो। 32 एज इट इज डी टी ओवर डी टी 1 हो जाएगा, ये जीरो हो गया। तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई 32, ये माइनस का साइन एज इट इज, ये टी साथ में आ जाएगा। 32 को 1 से मल्टीप्लाई 32 आ जाएगा। अब बेटे आप यहाँ पे देखें, आपके पास ये डेरिवेटिव से जो इक्वेशन आई है इसमें आप ये टी पुट करते हैं। पुट टी इज इक्वल टू 1, इधर टी की जगह 1 पुट किया तो ये आपके पास माइनस का 32, ये प्लस का 32 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया 0। लो जी, जब टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड है तो तब आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या आई 0 आई, होनी भी 0 चाहिए। ये प्रूफ भी हो गया। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। कहते हैं जी हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर है कि द आउटडोर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ओवर टाइम इज मॉडल। एक ये हमें मॉडल दिया गया है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो वेयर टी इज द टाइम इन आवर्स, और टाइम का यूनिट भी उसने बता दिया आवर्स। फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एट टी इज इक्वल टू 2। इस t इज इक्वल टू 2 पे आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। तो ये बेटे बहुत ज्यादा आसान है, सिंपल यही तरीका फॉलो करें कि जो फंक्शन दिया गया है, मॉडल दिया गया है, उसका डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव से जो इक्वेशन आए उस पे t इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखें मैंने ये फंक्शन लिखा विद रिस्पेक्ट टू t वाला। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि वेरिएबल t यूज हो रहा है तो यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया। ये तो बन जाएगा ना t प्राइम इंटू टी, सही है ना। तो अब देखें बेटे इसके ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं अलग, इसके ऊपर लेते हैं अलग। ये 12 कांस्टेंट नंबर है बाहर लिख लें, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट नंबर है इस पे भी डेरिवेटिव लेते हैं। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 आता है। अच्छा जी, इसको सॉल्व करें। देखिए माइनस बाहर आ जाएगा। अच्छा ये यहाँ पे नहीं, यहाँ ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया। अब पावर नीचे लेके आएंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे और फर्दर डेरिवेटिव इसी वेरिएबल का लेंगे तो डी टी ओवर डी टी 1 हो जाएगा। वो लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। उसके बाद ये 12 कांस्टेंट नंबर है बाहर ही रहेगा, डी टी ओवर डी टी 1 हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अच्छा जी, ये देखो माइनस 2t की पावर 1, तो माइनस का 2t बनेगा और ये प्लस का 12, ये हमारे पास डेरिवेटिव की इक्वेशन आ गई। अब इसमें आप t इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो इसमें t की जगह 2 पुट किया तो प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 प्लस का 12 प्लस 12 माइनस का 4 8 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया। लो जी, आपकी ये एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये आपको तैयार हो जाएगा क्वेश्चन। दुआ में जो याद रखिएगा। अल्लाह।